अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दुश्मन घात में बैठा था। उसने भी अपने कुछ आदमी मुसलमानों की पेश कदमी की खबर देने के लिए आगे भेज रखे थे, लेकिन वो देख नहीं सके थे कि मुसलमानों की फौज अपनी तरतीब बदल चुकी है। दुश्मन के इन आदमियों की नज़र सलार बदील के दस्तों पर रही। इन दस्तों को दुश्मन के आदमी सारी फौज या सारी फौज का हरावल समझते रहे। सलार बदील ने अपनी रफ्तार सुस्त कर ली थी। वो अपने दोनों बाजुओं को घात के इलाके में पहुंच जाने का मौका दे रहा था। आखिर दोनों ही दस्ते उस इलाके के बाहर पहुंच गए जहां दुश्मन की फौज सलार बदील के इंतजार में बैठी थी। दोनों हिस्सों ने दोनों तरफ से दीबल की फौज पर हमला कर दिया। इन दोनों हिस्सों की सूरत हाल ऐसी थी जैसे सलार बदील ने दुश्मन को अपने दोनों बाजू में दबोच लिया हो। घात में बैठा हुआ दुश्मन खुद घात में आ गया। हिंदू इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे। उनमें खलबली मच गई। ज्यादातर नुकसान दीबल की फौज का हो रहा था। अगर सूरज गरूब ना हो जाता तो दुश्मन की आधी फौज वहीं रहती। ज्यों ज्यों शाम गहरी होती गई, दुश्मन के सिपाही लड़ाई से गायब होते गए। आखिर तरीके ने लड़ाई खत्म कर दी। सलार बदील की फौज की यह हालत हो गई थी कि उसी वक्त दीबल की तरफ पेश कदमी के काबिल ना रही। सिपाही मकरान से आ रहे थे और इसी हालत में उन्हें लड़ना पड़ा। शाम तक वो थक कर चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं पड़ाव किया गया। सुबह सलार बदील बिन तैफा ने फौज को दीबल की तरफ कूच का हुक्म दिया। दुश्मन के सिपाहियों की लाशें जंग के मैदान में बिखरी हुई थीं। उन्हें उठाने के लिए कोई नहीं आया था। इन लाशों को रात भर लोमड़ियां भेड़िए वगैरह खाते रहे थे। मुसलमानों की फौज ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एक तरफ से जमीन से गर्द के बादल उठते नजर आने लगे। सलारों और सिपाहियों के लिए यह गर्द कोई अजीब चीज नहीं थी। ये फौज आ रही थी और यह फौज सिंध की ही हो सकती थी। सलार बदील ने अपनी फौज को लड़ाई की तरतीब में कर लिया। गर्द आगे ही आगे बढ़ती आ रही थी। जब ज्यादा करीब आई तो ऊंट और घोड़े नजर आने लगे। ये राजा दहार की फौज थी जो उसने दीबल की फौज की मदद के लिए भेजी थी। मुरखों के मुताबिक इस फौज की तादाद 4000 थी। ये घुड़सवार और शुतुर सवार दस्ते थे। आगे आगे 4 हाथी थे। एक हाथी पर राजा दहार का बेटा जेसिया सवार था। इस फौज की कमान जेसिया के हाथ में थी। ये फौज अरोड़ से उसी वक्त चल पड़ी थी जब दीबल से अरोड़ इतला पहुंची थी कि अरब की फौज दीबल की तरफ आ रही है। राजा दहार ने अपने बेटे को फौज देकर रवाना कर दिया था। इस फौज को अभी मालूम नहीं हुआ था कि दीबल की फौज शिकस्त खाकर भाग गई है। सलार बदील ने अपनी पेश कदमी रोक दी और फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करके फैला दिया। अब मुसलमानों की तादाद 3000 से कुछ कम हो गई थी। पहले रोज की लड़ाई में कई सिपाही शहीद और जख्मी हुए थे। दुश्मन को यह बर्तरी हासिल थी कि तमाम तर फौज घोड़ों और ऊंटों पर सवार थी और उसके पास हाथी भी थे। यह सिर्फ 4000 ही थे, लेकिन बहुत नुकसान कर सकते थे। सलार बदील ने दुश्मन को हमले में पहल करने का मौका दिया और अपने पहलुओं के दस्तों को और ज्यादा फैला दिया। हिंदू सवारों ने बड़ा ही जोरदार हमला किया। मुसलमानों ने पहलू में जाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दहार का बेटा जैसिया चाबुक दस्ती और महारत से अपने दस्तों को लड़ा रहा था। सलार बदील ने अपने दस्तों को बड़ी खूबी और जांबाजी से लड़ाया। यह एक खून रेज मार्का था। हाथियों के हुदों से तीरों की बुछाड़ें गिर रही थीं। जैसिया एक हाथी पर सवार था। दिन के पिछले पहर लड़ाई में मजीद शिद्दत पैदा हो गई। सलार बदील इस इरादे से आगे बढ़ा कि जैसिया के हाथी तक पहुंचकर उसे गिरा दे। सलार बदील अपने मुहावजों के साथ जैसिया के हाथी तक पहुंच गया। सलार बदील हाथी की सूंड काटने के लिए आगे होता था तो हाथी के हुदे से बर्चियां आती थीं। एक बार यूं हुआ कि सलार बदील हाथी के सामने चला गया। पीछे से किसी मुसलमान की बर्ची हाथी को लगी। हाथी बड़ी जोर से चिंघाड़ा। सलार बदील जो घोड़े पर सवार था हाथी के करीब चला गया था। हाथी की चिंगाड़ पर सलार बदील का घोड़ा बिदक गया। बिद का भी ऐसा कि सलार बदील घोड़े से गिर पड़ा। इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता था। और सिपाहियों ने उसे घेर लिया और उसे उठने की भी मोहलत ना दी। उसे पकड़ लिया गया कि उसे जंगी कैदी रखा जाएगा। छोड़ दो इसे, राजा दहार के बेटे जैसिया ने कहा। इसे जिंदा रहने का हक ना दो। सलार बदील को छोड़ दिया गया। वो अभी संभल ही रहा था कि हाथी के हुदे से जैसिया की बर्छी आई जो सलार बदील की गर्दन से जरा नीचे सीने में उतर गई। बदील गिरा और शहीद हो गया। यह मरका शाम तक लड़ा गया, मगर मुसलमान मरकजी कमान खत्म हो जाने की वजह से उखड़ चुके थे। वो कुछ देर इनफरादी तौर पर लड़ते रहे और इसका नतीजा वही निकला जो कमान के बगैर लड़ने का निकला करता है। मुसलमान कटने और भागने लगे और अंधेरा गहरा होने तक जो निकल सके निकल गए। अंधेरे की वजह से जैसिया ने उनका ताकुब न किया, वरना सब मारे जाते या पकड़े जाते और उनकी बाकी जिंदगी हिंदुओं की गुलामी में गुजरती। हज्जाज बिन यूसुफ को जब इतला मिली तो सदमे से उसका सर झुक गया, जैसे बर्छी उसके सलार बदील बिन तोफा के सीने में उतरी थी।
वो हज्जाज के सीने से भी पार हो गई हो। उसने सर उठाया तो उसका चेहरा गहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों में कहर उतर आया था। बदील बिन तैफा ऐसा बुज़दिल तो ना था। हज्जाज ने गुस्से से कहा, दुश्मन की एक फौज को शिकस्त देकर दूसरी से हार क्यों गया? अमीर इराक उन 3 ओहदेदारों में से जो दीबल के मैदान जंग से वापस आए थे, एक ने कहा, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो और अल्लाह इब्न तैफा की शुजाअत और शहादत कबूल फरमाए। वो बुज़दिल नहीं था, वो तो दुश्मन के कलब में चला गया था। उसने हिंदू का हिसार तोड़ दिया था। उसकी तलवार ने हिंदू सलार के मुहावजों का मुकाबला किया था। फिर उसने घोड़े को दुश्मन सलार के हाथी के इर्द गिर्द दौड़ाया और ऊपर आती बर्चियों से जिस तरह अपने आप को बचाया वो बयान नहीं हो सकता। खुदा की कसम, इब्न तैफा डरपोक नहीं था। क्या तू उसके साथ था? हज्जाज ने पूछा। हाँ अमीर इराक, उस ओहदेदार ने कहा, मैं जो बयान कर रहा हूँ ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उसके साथ था। उसे बर्छी लगी तो मैं उससे जरा ही पीछे था और तू भाग गया। हज्जाज ने गुस्से से कहा, और तू उसके साथ मरा नहीं, तूने मेरे शेर जैसे सलार को अकेला छोड़ दिया। चर्चनामा में मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने तलवार निकाली और उस ओहदेदार का सर तन से काट दिया। ये शख्स बुज़दिल ना होता तो अपने सलार के साथ जान दे देता। हज्जाज ने कहा और तलवार अपने खादिम की तरफ फेंक दी जो दरवाजे में खड़ा था। नाजरीन, इस दूसरी शिकस्त की इत्तला भी दमिश्क में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को पहुंच चुकी थी। खलीफा का पैगाम आया कि हज्जाज दमिश्क गए। अमीर अल मोमिनीन हज्जाज ने पैगाम का जो दरअसल हुक्म था तहरीरी जवाब दिया। अगर आप मुझे इस जवाब तलबी के लिए बुला रहे हैं कि मना करने के बावजूद मैंने दूसरी बार सिंध पर हमला करने के लिए फौज भेजी और शिकस्त खाई है और इतना ज्यादा नुकसान किया है, तो मैं अभी दमिश्क नहीं आऊँगा। मैंने आपसे पहले हमले की इजाज़त इस शर्त पर ली थी कि इस हमले में जो माली नुकसान होगा मैं उससे दुगना खजाने में जमा कराऊंगा। अब मैं उस वक्त अमीरुल मोमिनीन के सामने आऊँगा जब मैं अपनी शर्त पूरी करने के काबिल रहूँगा। हमारे लिए अब सिंध पर कब्जा पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजूंगा। मुझे उम्मीद है कि अमीरुल मोमिनीन की गैरत का भी यही तकाजा होगा और मुझे रोका नहीं जाएगा और मुझे अपनी कौम के सामने सुरखरू होने का मौका दिया जाएगा। वलीद बिन अब्दुल मलिक हज्जाज बिन यूसुफ को बड़ी अच्छी तरह जानता था। हज्जाज एक ताकत बन चुका था और हज्जाज की फितरत में जो कहर भरा हुआ था उससे खलीफा वलीद खैफ भी रहता था। इस दौरान एक सलार आमिर बिन अब्दुल्ला हज्जाज के पास आया। या हज्जाज, सलार आमिर ने कहा, अगर अब मुझे सिंध पर हमले के लिए भेजा जाए तो पहली 2 शिकस्तों का इंतकाम भी लूंगा। मालो अम्बाल का जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा करूंगा। अगर तेरे दिल में कोई और लालच नहीं और अगर तू सिर्फ सलारी की ख्वाहिश नहीं रखता तो मैं तेरे जज्बे की तारीफ करूंगा। हज्जाज ने कहा, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि यह मुहिम मोहम्मद बिन कासिम सर करेगा। हज्जाज बिन यूसुफ को सलार बदील बिन तैफा से बहुत प्यार था और वो बदील की शुजाअत और जरहाना क़यादत से मुतासर था। बदील शहीद हो गया तो हज्जाज ने एक रोज़ मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाया, अल्लाह तेरी आवाज़ को और ज़्यादा दूर तक पहुँचाए और तुझ पर अब्र रहमत बरसाए। आज से यूं किया कर के हर अजान के बाद बदील बिन तैफा का नाम ऊंची आवाज़ में लिया कर ताकि मैं उसे भूल न जाऊं और उसके खून का बदला लेने तक उसके लिए दुआ करता रहूं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम अमीर फारिस था और शिराज में मुकीम था। कुछ दिन पहले हज्जाज ने उसे हुक्म भेजा था कि रे के इलाके में जो कबाइल सरकशी कर रहे हैं वो बातों से सीधे रास्ते पर आने वाले नहीं हैं, उन पर बाकायदा हमला करो। ऐसी सरकशी को फौज कशी से ही ख़त्म किया जा सकता है। मोहम्मद बिन कासिम उस मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था कि उसके पास हज्जाज का एक और कासद पहुंचा। हज्जाज का पैगाम बिल्कुल मुख्तसर था। मेरे भाई के बेटे, पैगाम में लिखा था, वो वक्त आ गया है जिस वक्त के लिए मैंने तेरी परवरिश की थी। रे की मुहिम को तर्क कर दो, शिराज में ही इंतजार करो। मैं फौज भेज रहा हूँ, सिंध पर हमला करना है और मैं सिंध को सल्तनत इस्लामिया में देखना चाहता हूँ। बाकी हिदायत बाद में दूंगा। सिंध में हमारी 2 बार नाकामी की तफसील कासद से सुन लेना। हज्जाज की तमाम तर सरगर्मियां सिंध पर हमले के लिए फौज तैयार करने और जंगी साजो सामान और रसाद इकट्ठे करने पर मरकूज हो गई थी। एक जुमे के रोज उसने बसरा के लोगों को इकट्ठा करके खुतबा दिया। तकरीबन तमाम मौरखों ने उसके इस खुतबे को लफ्ज ब लफ्ज लिखा है। अय लोगो, हज्जाज ने खुतबे में कहा, इस हकीकत से तुम सबको वाकिफ होना चाहिए कि वक्त बदलने वाला है और वक्त 2 धारी तलवार की मानद है। ये कभी हमारे हक में हो जाता है और कभी हमारे खिलाफ रुख बदल लेता है। वक्त जब हमारे हक में हो तो हमें सुस्त और बेखबर नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे वक्त अपनी फौज को तरबियत दो और अपनी तरबियत भी करो
और जब वक्त अचानक पलटा खाकर हमारा दुश्मन हो जाए तो उसके लाए हुए मसाइब और मुश्किलात का मुकाबला दिल जमी से करो। मसाइब को शिकस्त दो। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। उसकी ज़ात बारी की नवाज़िशों को याद रखो, वरना अल्लाह अपनी नेमतों के दरवाजे बंद कर देगा। मैं अपने सलार बदील बिन तैफा की याद को दिल से नहीं मिटा सकता। मेरे कानों में उसकी पुकार गूंजती रहती है, हजाज इंतकाम, हजाज इंतकाम। मैं इब्ने तैफा की पुकार का जवाब देता रहता हूँ। खुदा की कसम, मैं इराक की सारी दौलत इब्ने तैफा के खून का बदला लेने पर सर्फ कर दूंगा। मेरे कहर का शोला इंतकाम लेने तक नहीं बुझेगा। अय लोगो, अरब की आबरू ही नहीं, इस्लाम की आन तुम्हें पुकार रही है। सिंध के एक हिंदू राजा ने हमारी औरतों और हमारे बच्चों को अपनी कैद में रखकर हमें ललकारा है। दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। बहुत देर तक लब्बैक या हज्जाज लब्बैक के नारे गूंजते और गरजते रहे। नाजरीन, हज्जाज का कासिद जब मोहम्मद बिन कासिम के पास शिराज पहुंचा तो मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी तेजी से पैगाम कासिद के हाथ से लिया और पढ़ा। उसके चेहरे के तासुरात में नुमायां तब्दीली आई। सलार आमिर बिन अब्दुल्ला ने आपके चचा इब्न यूसुफ अमीर बसरा को कहा था कि अब उन्हें सिंध पर हमले का मौका दिया जाए, लेकिन अमीर बसरा ने कहा कि सिंध का फातिह मेरे मरहूम भाई का बेटा ही होगा। मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर जो तब्दीली आई थी वो कुछ और ही किस्म की थी। वो उठकर कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगा। उसने अपने हाथ पीठ पीछे बांध रखे थे और उसका सर झुका हुआ था। कासिद की नजरें उस पर लगी हुई उसके साथ साथ चल रही थीं। इब्ने नभान और इब्ने तैफा शिकस्त खाने वाले सलार तो नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम ने रुककर कासिद से पूछा, खुदा की कसम, वो पीछे हटने वाले नहीं, आगे बढ़ने वालों में से थे। कासिद ने कहा, दोनों दुश्मन के क्लब में चले गए। कासिद को सिंध पर दोनों हमले की जो तफसीलात मालूम थी वो उसने मोहम्मद बिन कासिम को सुनाई और उसे बताया कि हज्जाज बिन यूसुफ की जज्बाती हालत क्या हो रही है। उसकी हालत ऐसी ही होनी चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कासिद से कहा, हम पर सोना और खाना हराम हो जाना चाहिए, हम पर अपनी बीवियां हराम हो जानी चाहिए। कुछ देर आराम कर ले और वापस चला जा। मेरे चचा से कहना कि तेरे भाई का बेटा तेरा अहद पूरा करेगा। अपने कैदियों को मैं ही आज़ाद कराऊंगा और अगर अल्लाह मुझ पर राजी रहा तो सिंध के सबसे ऊंचे मंदिर पर इस्लाम का परचम लहराऊंगा। कासिद के जाने के फौरन बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपने मशीरों को बुलाया और उन्हें बताया कि हज्जाज बिन यूसुफ का क्या हुक्म आया है। अमीर मोहतरम, एक सलार ने कहा, हज्जाज का यह कहना कि रे पर फौज कशी रोक दी जाए कोई अच्छा फैसला नहीं। सिंध पर हमले के लिए सिर्फ आप जा रहे हैं। आप यहाँ से अपने मुहाफिज दस्ते के सिवा कोई नफरी नहीं ले जा रहे। अगर आप इजाज़त दें तो आपकी गैर हाजिरी में हम रे की मुहिम जारी रखें। अगर हमने ये मुहिम रोक दी तो कबाइल की सरकशी बगावत बन जाएगी। दूसरे सलार ने कहा, आपके जाने के बाद हम हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। मैं आपको इजाज़त देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन यह सोच लेना कि हज्जाज सिंध में 2 दफ़ा शिकस्त के बाद तीसरी शिकस्त का नाम भी सुनना गवारा नहीं करेगा और वो बख्शेगा भी नहीं। आप सब उसे जानते हैं और मैं जानता हूँ कि इस वक्त उसकी जज्बाती हालत क्या हो रही होगी। इसके बावजूद हम बागियों के खिलाफ इस जंगी कार्रवाई को मुलतवी नहीं करेंगे। एक सलार ने कहा, हज्जाज के ऊपर अल्लाह भी है। दूसरे सलार ने कहा, हमें हज्जाज की नहीं अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम की अपनी जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी हो गई थी जैसे वो इन दोनों सलारों की बात ध्यान से सुन ही ना रहा हो। उसने मकरान और सिंध का नक्शा सामने रखकर सलारों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। नाजरीन, हज्जाज बिन यूसुफ की जज्बाती कैफियत का अंदाज़ा कोई कम ही कर सकता था। उस पर तो दीवानगी की कैफियत तारी थी। वो हज्जाज बिन यूसुफ जो किसी की गलत बात या हरकत पर बरहम होता तो उसकी गर्दन उड़ा देता था और कभी तो यूं लगता था जैसे अपनी ही कौम के आदमियों को कत्ल करना उसका शुगल हो। तारीखियों से यही सामने आता है कि हज्जाज जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता था और इंतहाई सख्त सजा देता था। उसकी तलवार ने दुश्मन का इतना खून नहीं बहाया था जितना उसने अपनी कौम का बहा दिया था। वो हज्जाज किस तरह बर्दाश्त कर सकता था कि एक हिंदू राजा बेगुनाह और नहत्ते मुसलमान बहरी मुसाफिरों को लूट भी ले और कैद में भी डाल दे। इस सूरत हाल में पता चला कि हज्जाज गलती करने वालों के लिए ही नहीं जालिम था, बल्कि दुश्मन के लिए वो आसमानी बिजली था। बसरा की रातें भी जैसे बेदार और सरगर्म रहने लगी थीं। हज्जाज भाग दौड़ के साथ साथ जो काम देता था उसकी फौरी तामील चाहता था। शामी दस्तों में से उसने 6000 प्यादा और सवार खुद जाकर मुंतखब किए और उन्हें बसरा में जमा कर लिया। ये दस्ते दिन रात तेग जनी घुड़सवारी और तीर अंदाजी की मशक करते थे। सिपाही थक कर चूर हो जाते थे, लेकिन हज्जाज का हुक्म था कि थकन से कोई गिर पड़ता है तो उसे दुरे मार कर उठाओ। इस ट्रेनिंग की निगरानी वह खुद भी करता था
और जब देखता था कि सिपाहियों के जिस्म टूट फूट गए हैं तो उन्हें इकट्ठा करके कहता था कि इस्लाम और अरब की आबरू के मुहाफिज तुम हो। और यह सोच लो कि सिंध में एक हिंदू राजा ने जिन औरतों और बच्चों को कैद में डाल रखा है वो तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारी बहनें हैं और तुम्हारी बेटियां हैं। और मैं आज तीसरी बार कह रहा हूँ। एक रोज हज्जाज ने अपने दस्तों से कहा कि अरब की एक औरत ने जो इस्लाम की बेटी है मुझे पुकारा है और मैंने उसकी पुकार का जवाब दिया है। क्या मैं अकेला उन कैदियों को रिहा करा सकता हूँ? क्या तुम्हारी गैरत गवारा करेगी कि मैं तुम्हारी माँ बेटियों को भूल जाऊं? नहीं, मैं उन्हें नहीं भूलूंगा। मैं अकेला जाऊंगा। हम जाएंगे। दस्तों की सफों में एक धमाका हुआ। हम जाएंगे, यह एक गरज थी। हज्जाज इन दस्तों को ऐसे ही जज्बाती और पुरजोश तरीके से खिताब करता था। इसका असर ऐसा होता था कि दिन भर की जंगी मशकों के थके हुए सिपाहियों के चेहरों पर ताजगी आ जाती थी। इसके साथ साथ बसरा के घुड़दौड़ के मैदान में हज्जाज ने तेग जनी और कुश्ती वगैरह के मुकाबलों का एहतमाम कर दिया था। यूं मालूम होता था जैसे इराक और शाम की सारी आबादी और तमाम घोड़े और ऊंट बसरा में आ गए हों। हज्जाज ने दूर दूर तक मनादी करा दी थी और यह ऐलान किया था कि बसरा में घुड़दौड़, नेजाबाजी, हथियारों की लड़ाई, बगैर हथियारों की लड़ाई और कुश्ती वगैरह के मुकाबले होंगे। और जो आदमी ये मुकाबले जीतेगा या इन मुकाबलों में अच्छे जंगजू साबित होंगे उन्हें फौज में भर्ती किया जाएगा, ओहदे भी दिए जाएंगे और उन्हें बाहर लड़ाई पर भेजा जाएगा जहां वो बेअंदाज माले गनीमत के हकदार होंगे। उस दौर में कौमी जज्बा तो अपनी जगह था ही, माले गनीमत की कशिश भी मौजूद थी। यह फौजी किस्म का मेला कई दिनों से चल रहा था और रोज बरोज इसकी रौनक बढ़ती जा रही थी। जो लोग दूर थे वो कुछ दिनों बाद पहुंचे थे और अभी तक चले आ रहे थे। हज्जाज ने यह एहतमाम भी किया था कि बसरा के बहुत से आदमी मुकाबलों में शामिल होने वालों को और तमाशाइयों को बताते रहते थे कि सिंध के एक राजा ने अरब के बहुत से आदमियों, औरतों और बच्चों को कैद में डाल दिया है और उनका बहरी जहाज लूट लिया है। हज्जाज के ये आदमी लोगों को भड़काते रहते थे। इस तरीके से लोगों के दिलों में वह जज्बा पैदा हो गया जो हज्जाज बेदार करना चाहता था। 2-3 मरतबा उसने खुद मुकाबले में शरीक होने वालों और तमाशाइयों से खिताब किया था और उसने वही अल्फाज कहे थे जो उसने सलार बदील बिन तैफा की शहादत की इतला के बाद बसरा की जामिया मस्जिद में जुमा के खुतबे में कहे थे। मुकाबलों का 5वां या 6ठा दिन था। मुकाबलों वाले मैदान के इर्द गिर्द तमाशाइयों का ऐसा हुजूम था जैसे यह इंसानी सरों का समंदर हो। 4-4 घुड़सवार एक दूसरे को घोड़े से गिराने की कोशिश कर रहे थे। यह बगैर हथियार के लड़ाई थी जिसमें अपने हरीफ को घोड़े से सिर्फ गिराना ही नहीं होता था बल्कि उसके घोड़े को अपने कब्जे में भी लिया जाता था। इस मुकाबले में सवार जान की बाजी तक लगा दिया करते थे। जमीन से उड़ती हुई गर्द आसमान की तरफ जा रही थी। तमाशाइयों का शोर गुल जमीन और आसमान को हिला रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ इन घोड़ों के इर्द गिर्द अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। मुकाबले में उसकी मौजूदगी कुछ और ही रंग पैदा कर रही थी। मुकाबले में बेपनाह जोशो खरोश पैदा हो गया था। हज्जाज लड़ने वालों की हौसला अफजाई बड़ी बुलंद आवाज में कर रहा था। हज्जाज के अकब में एक घोड़ा इस तरह आया जैसे मुकाबला करने वाले घोड़ों की उड़ई हुई गर्द में से निकला हो। उसके सवार ने घोड़ा हज्जाज के घोड़े के पहलू में कर लिया। हज्जाज मुकाबले में इस कदर महव था कि उसे महसूस ही न हुआ कि उसके पहलू के साथ एक और घोड़ा लगा हुआ चला आ रहा है। क्या बसरा का अमीर मुझे घोड़े से गिराएगा? हज्जाज को ललकार सुनाई दी। उसने इस ख्याल से चौंक कर इधर देखा कि कोई घुड़सवार उसे मुकाबले के लिए ललकार रहा है। उसने देखा कि वो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था। खलीफा को अपने साथ देखकर हज्जाज हैरान न हुआ और न उसने परेशानी का इजहार किया। हालांकि उसे मालूम था कि खलीफा दमिश्क से आया है। खिलाफत का हेडक्वार्टर दमिश्क में था। हज्जाज ने अपने घोड़े का रुख बदला और खलीफा के घोड़े को एक तरफ धकेलता दबाता कुछ दूर ले गया। फिर वो दोनों तमाशाइयों में से निकल गए और कुछ दूर जाकर रुके। मालूम होता है इब्न यूसुफ मुझे घोड़े से नहीं मसनद खिलाफत से गिराना चाहता है। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने कहा, तुमने मुझे इतना भी ना बताया कि बसरा में तुम यह तमाम कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि इन्हीं दिनों दमिश्क में मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं? खलीफातुल मुस्लिमीन हज्जाज ने अपनी मखसूस रौबदार आवाज़ में कहा, आपके मुकाबले एक तफरीह होती है और ये मुकाबले जो मैं करवा रहा हूँ ये एक ज़रूरत है। मैं सिंध पर हमले के लिए एक फ़ौज तैयार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आपके मुखबरों ने आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। ना करते तो इस वक्त आप बसरा में ना होते और तुमने मुझे रस्मी तौर पर भी इतला ना दी कि हमारी फ़ौज दूसरी बार सिंध से पसपा हो चुकी है। खलीफा वलीद ने कहा, अब तुम तीसरे हमले की तैयारी कर रहे हो। क्या यह शर्मसारी है जिसने तुम्हें मुझ तक आने से रोके रखा है? खलीफातुल मुस्लिमीन हज्जाज ने होंठों पर तंजा मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं अगर शर्मिसार हूँ तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने
आप इस दुनिया में उस वक्त आए थे जब मैं जवान हो चुका था। जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, और जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। आपकी नज़र खिलाफत की मसनद तक महदूद है, मेरी नज़र इस्लाम और अरब की आबरू को देख रही है। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं हमले से पहले आपसे बाकायदा इजाज़त लूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इजाज़त नहीं देंगे। मैंने आपसे वादा कर रखा है कि सिंध की लड़ाई में जो खर्च आएगा मैं उससे दुगना माल बैतुल माल में जमा करूँगा, और अब सिंध की सरजमीन आपके हुजूर पेश करूँगा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका